हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी जन्माष्टमी पे बनाए जाने वाले भोग जो हमारे घर पर बनाए जाते हैं। तो बिना देर करे शुरू करते हैं आज की पहली रेसिपी। ये हमने ले लिया है आटा कढ़ाई में। अब बन रही है हमारी पंजीरी। पंजीरी में आटा डालने के बाद सबसे पहले अब हम इसमें डालेंगे घी, और घी हम लेंगे 5 चम्मच। उसके बाद हम डालेंगे इसमें धनिया पाउडर। धनिया पाउडर हम डालेंगे इसमें आधा चम्मच। और अब हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच सौंठ। इसको अब हम गोल्डन ब्राउन होने तक भूनेंगे इसी तरीके से। आ रही है बाहर खुशबू आ रही है इसकी। बस ये बन गया इसका मतलब। नहीं अभी नहीं बना। धीमी आंच पे भूनता है ना, तब से भूनता है। बस इसी को भून रही वो बाद में बनाएंगे क्योंकि सारी सामान निकाला जाएगा। अब ये हमारी पंजीरी हो गई है तैयार। आटे को हमने अच्छे से भून लिया था। अब हम इसमें मिलाएंगे बूरा। तो लगभग 700 ग्राम हमारा आटा था, ये मोटा आटा गेहूं का। और इसमें हम मिला रहे हैं 250 ग्राम बूरा। बूरे को आप क्रश्ड शुगर भी बोल सकते हैं, बाज़ार में इजीली अवेलेबल हो जाएगा। नहीं है तो आप सिंपली चीनी को घर पे पीस सकते हैं। आप मिक्सी में उसको ग्राइंड कर लीजिए, आपका बूरा तैयार हो जाएगा। अगर आप ज़्यादा मीठा पसंद करते हैं तो बूरे की क्वांटिटी बढ़ा दें, कम मीठा पसंद करते हैं तो कम कर दें। आप अपने हिसाब से इसे पूरी तरीके से देख सकते हैं। तो हमारी 3 चीज़ें अब बन चुकी हैं। ये हमारी पंजीरी भी तैयार हो गई। अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट डिश की तरफ। अब हमारी दूसरी रेसिपी है ड्राई फ्रूट्स की चीनी वाली कतली। अब इसको किस तरीके से बनाया जाता है वो तो मैं आपको दिखाऊंगी आगे। बहरहाल आप इसको देख लीजिए कि ये दिखने में जितनी अच्छी लग रही है, ये खाने में भी उतनी ही ज़्यादा टेस्टी है। तो अब बिना देर करे शुरू करते हैं इसकी रेसिपी को। अब हम बनाने जा रहे हैं कतली। तो कतली के लिए हमें चाहिए होंगे मखाने। मखाने के साथ काजू, बादाम, ये है गूंद के बाद फिर ये हैं गोला। गोले को हमने ऐसे घिस लिया है रफली। आप बाज़ार में घिसा हुआ गोला भी ले सकते हैं, पर ये हमने घर पे ही ऐसे ग्राइंड कर लिया। उसके बाद है ये खसखस, किशमिश, ये गिरी हैं खरबूजे के बीज ये, और है ये हमारी चिरौंजी। अब हम इसका आपको प्रोसेस दिखाते हैं। अब हम लेंगे एक कढ़ाई, उसमें हम डालेंगे इस चम्मच से 2 से 3 बड़े चम्मच देसी घी। अब हम इसमें सबसे पहले फ्राई करेंगे बादाम को। गरम हुआ जल्दी पे डालना। अब इसमें नेक्स्ट डालेंगे हम काजू, और इसको भी इसी तरीके से थोड़ी देर के लिए फ्राई करेंगे। और थोड़ी देर बाद इसे इस तरीके से अलग निकाल लेंगे। अब इसमें हम नेक्स्ट डालेंगे मखाने। चलो इसको भी अब इसी तरीके से हम क्रिस्पी होने तक फ्राई करेंगे। और फिर इसके बाद इसे भी हम अपनी उसी प्लेट में निकाल लेंगे। अब इसके बाद इस तरफ मखाने हो रहे हैं, हम यहाँ पे बना लेते हैं चाशनी। चाशनी के लिए सबसे पहले एक पैन लेंगे और उस पैन में हम डाल देंगे पानी। पानी हमने लिया है तकरीबन 250 ग्राम। तो 250 ग्राम पानी को हम यहाँ पे अब उबाल लेंगे।
और उसमें 500 ग्राम चीनी डाल के इसकी एक तार की चाशनी बनाएंगे। अब मखाने के बाद हम इसमें डालेंगे गोंद। गोंद को हम अच्छे से यहाँ पे भून लेंगे। और उसको भी हम इसी प्लेट में निकाल लेंगे। अब इसके बाद इसमें पड़ेंगे बीज। और साथ में हमने डाल दी है चिरौंजी। अब इसमें हम डालेंगे खसखस और इसके बाद हम इसमें डाल देंगे अब हमारा नारियल का बुरादा। और इस सबको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। अब इसमें डाल देंगे हम लास्ट में किशमिश। और अब हम लेकर आते हैं अपनी चाशनी के लिए चीनी, क्योंकि हमारा पानी यहाँ पे बॉइल्ड हो चुका है। ये हमने इसमें डाल दी है 500 ग्राम चीनी। तो अब हम इसको मेल्ट करेंगे पहले, और मेल्ट करने के बाद इसकी एक तार की चाशनी बनाएंगे। अब हम इसके ग्राइंडर में डाल रहे हैं मिक्सी के मखाने, काजू और बादाम। इसको हम करेंगे अब ग्राइंड। सब आएगा मिक्स करो। ये हो गया अभी के लिए हमारा जार फुल। तो अब हम चलते हैं मिक्सी की तरफ। और ये हमारे ड्राई फ्रूट्स ग्राइंड हो चुके हैं। तो अब हम इसको ले चलते हैं वापस किचन की तरफ। अब इसको भी हम डाल देंगे अपने गोले वाले मिक्सचर में। अब जो बाकी का हमारा मसाला था, जो बच गया था हमारा, अब हम उसको भी ग्राइंडर में डाल देंगे। ग्राइंडर के जार में डाल देंगे। और अब मम्मी जा रही हैं उसको ग्राइंड करने के लिए। यहाँ पे मैं देखती हूँ चाशनी। तो हमारी चीनी पूरी तरीके से घुल चुकी है इसमें। अब बस हम इंतज़ार करेंगे इसका एक तार का होने का। अब हमारा बैटर हो चुका है रेडी। तो अब हम अपनी थाली में लगा लेते हैं ग्रीसिंग के लिए देसी घी, जिससे तले पर से हमारी जो
बर्फ़ी होगी वो चिपकेगी नहीं। बर्फ़ी या फिर आप इसे जो भी अपनी रीजनल लैंग्वेज में बोलते हो वो बोल सकते हैं। वैसे इसे कतली भी बोलते हैं। तो उसके लिए अब हमारा ये रेडी हो चुकी है थाली। अब दिखाते हैं आपको सीधा जमाने का प्रोसेस। अब हमारी चाशनी ये रेडी हो चुकी है। ये हमने इसमें डाल दिए हैं तुलसी के छोटे छोटे पत्ते। अब हम इस चाशनी को डालेंगे अपने इस मिश्रण में, जिसको कि अभी मम्मी यहाँ पे गरम कर रही हैं। तो एक बार ये गरम हो जाएगा, ये वही हमारा गोला वाला मिक्सचर है जिसमें हमने गोला और बाकी के सारे ड्राई फ्रूट्स डाले थे। तो वो है, अभी ये थोड़ा जैसे ही गरम हो जाएगा फिर हम इसमें ये चाशनी डाल देंगे। साथ ही साथ में इसको चलाते जाएंगे। और इसमें अभी चाशनी बची हुई है, अभी इसको बाद में डालेंगे, पहले इसको चला लेंगे। सिम डालेंगे, फिर पका देंगे ज़्यादा देर तक। अब हम इसमें डाल देंगे बाकी की चाशनी। और अब इसको हम अच्छे से पकाएंगे। अभी हमारा मिक्सचर रेडी हो चुका है कतली जमाने के लिए। तो अब हम कतली जमाने के प्रोसेस में आते हैं। अब हम इस मिक्सचर को उठा के लाएंगे और इस थाली में डाल देंगे थोड़ा थोड़ा करके। और इसको हम बराबर चारों तरफ इस तरीके से फैला देंगे। पहले मम्मी कढ़ाई में से सब निकाल देंगी, उसके बाद इसे मैं फैला दूँगी। आप इसे किसी भी तरीके से फैला सकते हैं, हाथ लगा के भी फैला सकते हैं, पर अभी ये बहुत गर्म है तो इसलिए हम हाथ से तो नहीं कर रहे, हम अभी इसे चम्मच से ही करेंगे। ना मैं करूँ। थिकनेस आप इसकी अपने हिसाब से रख सकते हैं, आधा इंच, 1 इंच या फिर उससे भी ज़्यादा थिन आपको अगर रखना है तो। हम इसको तकरीबन आधा इंच जितना मोटा रखेंगे और हम इसको साइड से एक तरफ रख देंगे। और जब ये थोड़ी सी सेट हो जाएगी उसके बाद हम इसको शेप में कट कर लेंगे, किसी भी शेप में। अब जैसे कि आप देख सकते हैं, इसको हम अब कट करके आपको दिखा देते हैं। और ये हमारी बर्फ़ी बन चुकी है। अब चलते हैं नेक्स्ट चीज़ की तरफ। अब आते हैं हम अपनी तीसरी डिश की तरफ, जो कि है पिसे हुए ड्राई फ्रूट्स की दूध वाली कतली। ये दिखने में जितनी टेस्टी है, खाने में उतनी टेस्टी है, प्लस इसका पॉइंट है कि ये सॉफ्ट भी बहुत है। बिना देर करे शुरू करते हैं रेसिपी। अब हम आ गए अपनी सेकंड चीज़ की तरफ, जिसमें ये हमारा ड्राई फ्रूट्स का हमने पाउडर बना लिया है। और इस सेम कढ़ाई में हम कर रहे हैं अब थोड़ा सा दूध को गरम। तो अब ये गरम हो जाएगा, फिर उसके बाद बताते हैं आगे क्या करना है।
अब हम अपने ड्राई फ्रूट्स के इस पाउडर को अब हम इस दूध में डालें, क्योंकि ये दूध हमारा अब गर्म हो चुका है। तो गर्म दूध में हमें डालना है ड्राई फ्रूट्स का पाउडर। आप अपनी पसंद का कोई भी ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं, काजू बादाम पिस्ता लेंगे तो आपकी चॉइस के ऊपर है, बाकी आप काजू बादाम ले सकते हैं। और अब हम इसको इसमें मिला देंगे अच्छे से। ये वाली बर्फ़ी बहुत सॉफ्ट बनती है, जो इससे पहले दिखाई थी सॉफ्ट वो भी होती है, बट ये ज़्यादा सॉफ्ट होती है। और हम इसमें डालेंगे थोड़ा मिल्क पाउडर। अगर आपके घर में है तो आप डाल सकते हैं, अदरवाइज़ ये ऑप्शनल है, इसमें इसकी कोई नीड नहीं है। तो हमने लगभग 3 चम्मच इसमें मिल्क पाउडर डाला है और हम इसको जल्दी से मिक्स कर देते हैं ताकि इसके लम्स ना बने। अब ये हमारा बैटर हो गया है रेडी और हम इसको जल्दी से अपनी थाली में करेंगे शिफ्ट। तो थाली को हम कर लेते हैं सबसे पहले ग्रीस करने के लिए मम्मी लेने गई हैं घी। तब तक मैं इसको चला देती हूँ जल्दी, वरना ये इसमें चिपक जाएगा। तो मम्मी कर रही हैं हमारी थाली को ग्रीस। अब हम गैस को कर देंगे ऑफ और इसको अब हम ट्रांसफ़र करेंगे अपनी थाली में। इसको आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप इस तरीके से इसको अगर थोड़ा हिलाएंगे ये तब भी अपने आप फैल जाएगी। आपको इसे कुछ भी नहीं करना। वो वाली चम्मच देना। अब जब ये जम जाएगी तब हम अब इसको दिखाएंगे कि किस तरीके से इसे कट करना है। वैसे कट करने का प्रोसेस बहुत आसान है, जैसे हमने पुरानी वाली कतलियों को कट करा था इसी तरीके से हम इस वाली बर्फ़ी को भी कट करेंगे। तो अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट चीज़ में। अब बन रही है हमारी जन्माष्टमी की लास्ट चीज़, जिसको कि हम कहते हैं चरणामृत। ये बनता है दही से। दही में हम ड्राई फ्रूट्स डालते हैं जिसमें ज़्यादा रहते हैं मखाने। तो इसमें हम डाल रहे हैं गोला और चिरौंजी, किशमिश और मखाने। तो इसमें यही चीज़ें पड़ती हैं। अभी मम्मी ने खाली गोला, चिरौंजी और किशमिश डाले हैं, अभी वो मखाने लेने गई हैं, अभी वो डालेंगे। फिर इसमें शहद डालेंगे और शहद डालने के बाद बस इसको फ्रीज़ में रख देंगे, बस हो गया काम। और ये डल गए अब मखाने। इसके बाद अब हम इसे फ्रीज़ में रख देंगे तो फिर ये सॉफ्ट हो जाएंगे और ये खाने में बहुत अच्छे लगेंगे। इसमें हम तुलसी दल भी डालेंगे, क्योंकि कृष्ण जी की जो भी चीज़ बनती है उन सब में तुलसी दल पड़ते हैं। इसलिए आपने देखा होगा जो हमने कतली जमाई थी बर्फ़ी, उसमें भी तुलसी चाशनी में थी। तो तुलसी ज़रूर पड़ती है कृष्ण जी की सभी चीज़ों में। तो अब हमारी सब चीज़ बन चुकी हैं। अब हम आपको मिलेंगे सीधा रात में पूजा के समय पे। ये हो गई अब हमारी जन्माष्टमी पे श्री कृष्ण जी के लिए भोग की थाली तैयार, जिसमें हमने जो पूरे दिन में चीज़ें बनाई हैं वो सब चीज़ इसमें रख दी गई हैं। फल रखे हैं, क्योंकि फल रखे जाते हैं, खीरा आ नहीं पाया प्लेट में, तो वो भी यहाँ पे हमने अलग से रख दिया है। अब इसको हम पालने में रखेंगे। तो अब मैं आपको पालना दिखाती हूँ। ये है हमारे कान्हा जी का लुक, जो हम ड्रेस पहनाने के बाद हुआ था। ये हमारी रात की पूजा का है। अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। एंजॉय योर जन्माष्टमी, टेक केयर।